अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन में एक मर्तबा फिर कुरान मजीद की बेहरमती हुई है और इसकी पुरजोर मैं मजम्मत करता हूँ। कुरान पाक को जलाया गया है, उस मनऊस आदमी ने कुरान पाक को जलाया है। जिसने भी जलाया है मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, लेकिन ये बात हम मुसलमानों को सोचनी चाहिए कि अगला हमारे कुरान को जला रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय बातें करने की। हमने कुरान पाक जो मैसेज दे रहा है ना, हम उसको पिक नहीं करते, हमारी गलती है। हम अगर उसको पिक करें ना तो वो मैसेज अच्छे तरीके से हमको समझ आ जाए। एक है कुरान पाक को समझ के पढ़ना, एक है जान छुड़ाने के लिए पढ़ना। मज़रत के साथ हम जान छुड़ाने के लिए पढ़ते हैं, हम कुरान पाक को समझ के नहीं पढ़ते। इसलिए हम गैर मुस्लिमों को, इसराइल को इसलिए हम मौका देते हैं गैर मुस्लिम को कि भाई तू हमारे कुरान के साथ उल्टा सीधा कुछ कर। क्यों? क्योंकि हम उसको समझ के नहीं पढ़ते। कुरान मजीद में जो हिदायतें लिखी हुई हैं हम वो हिदायतें नहीं पढ़ते, नहीं समझते। कुरान में जिस चीज़ को हलाल लिखा गया है हम उस चीज़ को हलाल नहीं समझते माजरत के साथ। कुरान में जिस चीज़ को हराम लिखा गया है हम उस चीज़ को हराम नहीं समझते माजरत के साथ। समझते तो हैं, लेकिन मुंह वाली बात नहीं करनी चाहिए ना, असल अमल भी करना चाहिए। तो ये बात है कि पुरजोर मरम्मत करते हैं, पुरजोर उस लानती किरदार आदमी की हम मरम्मत करते हैं कि जिसने हमारे कुरान पाक के साथ ये घटिया काम सर अंजाम दिया। हम उसको बहैसियत मुसलमान उसकी हौसला अफजाई करते हुए लानत देना चाहेंगे जो काम उसने किया है। लख लानत है तुम्हारे मुंह पे जो काम तुमने किया है। कुरान पाक की बेहरमती की है। और आज तक जिन्होंने ने अल्लाह से मंगा लिया है ना, नेवर मैस अल्लाह नेवर मैस से, अल्लाह एक है। आजकल जिन्होंने अल्लाह से मंगा लिया ना, कोई भी नहीं बचा। कब्र में रहने का चैलेंज, वो नहीं बचा। कब्र में लाइटें लगाई गई, किसको पता था मौसम साफ था, किसको पता था कि तूफान आ जाना। क्यों? क्योंकि अल्लाह की कुदरत से पंगा लिया है। तो अल्लाह की कुदरत से जो पंगा लेगा उसके साथ बेहतरीन वाला अज़ाब होगा। तो समझ जाओ, जो हमारे अल्लाह के मुनकिर है ना, जो हमारे अल्लाह को नहीं मानते, वो समझ जाओ कि अल्लाह है दुनिया में और अल्लाह एक ही है। और ये जो ऑक्सीजन का निज़ाम है ना नाज़रीन इकराम, ये मैं आपको बताते चलूँ कि ऑक्सीजन का निज़ाम हवा पे खड़ा हुआ है। अब अल्लाह पाक अगर एक हवा तेज चलाए या हवा ही बंद कर दे तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी कोठी बनी हुई है ना, ये सारी नेस्तो नाबूद हो जाए। बात सिर्फ इतनी है कि हमने कुरान पाक को सिर्फ शादी में दुल्हन के सर पे सजाने के लिए रखा हुआ है। माजरत के साथ हम उस पर ना अमल करते हैं ना उसको पढ़ते हैं। पर जब बेटी जा रही हो तब उसके सर पे रख के रुखसत करके उसको रवाना कर देते। माजरत के साथ ये कुरान का हक नहीं है। कुरान का हक है उसको सही तरीके से अदा करना, उसको सही तरीके से पढ़ना, लेकिन हम माजरत के साथ नहीं करते। और हम सिर्फ बातें ही कर सकते हम लोग, और तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम गैर मुस्लिमीन को इसलिए मौका देते हैं कि हमारी इतनी मुकद्दस किताब के साथ वो कुछ करे, क्योंकि उसको पता है हमारे मुसलमान तो इतने नहीं हैं कि वो इस कुरान पाक को सही से समझ के पढ़ सकें। माजरत के साथ अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन ये बात सच है। आज स्वीडन में बेहरमती हुई, तो स्वीडन में बेहरमती हुई, उससे पहले कुरान पाक को जलाया गया। स्वीडन में कोई पुरसाने हाल नहीं है,
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سارے غیر مسلم ہیں. وہ سارے دین سے پھرے ہوئے لوگ ہیں. دین کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کا پڑھنا بہت ضروری ہے اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ہم نہیں سمجھتے. ہمارے ساتھ ہوتا بھی پھر اس طرح ہے. قبر میں رہنے کا چیلنج. انڈین ولاکر یوٹیوب پہ موجود ہے. ٹکو ولاکر نام سے اس کا چینل. اس نے 9 جون کو ایک ولاگ بنایا جس میں قبر میں رہنے کا چیلنج اس نے کیا. اب اس نے لائٹیں لگائیں، پانی وانی کا سارا سسٹم لگایا، پائپ لگائے کہ قبر میں 24 گھنٹے رہوں گا. اب یہ اللہ پاک کی قدرت سے پنگا لے رہا ہے. شام ہو ہی نہیں تھی تو طوفان آیا، اس کو کھود کے گرایا، اس کو ہاسپٹل جانا پڑا. تو میرے بھائی یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد. کہہ دو اللہ ایک ہے. اللہ الصمد. کہہ دو کہ اس کا کوئی شریک نہیں. لم یلد ولم یولد. نہ کوئی اس کا اولاد ہے، نہ کوئی اس کی فیملی ہے. کہہ دو کہ وہ اکیلا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. وہ ساری کائنات کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. الرحمن الرحیم. کہہ دو کہ اللہ رحیم ہے. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اور ہمیں ظالموں کے رستوں پہ نہیں چلا. تو یہ جو ترجمہ ہم کسی صورت کا پڑھتے نا، علم نشرح لک صدرک. کہہ دو کہ اے حبیب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. تو اسی طرح اور بہت ساری صورت کے ترجمے. لیکن ہم اگر قرآن پاک کو پڑھنا صحیح سے شروع کر دینا، میں کلمہ پڑھ کے کہنے کو تیار ہوں، پھر کبھی کوئی بے حرمتی نہ ہو. اللہ حافظ.